बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों से घिरे एक विशाल राज्य में राजा वीरेंद्र नाम का एक राजा राज करता था। ये सुनकर मंत्री और प्रजा दुखी हो जाते थे, लेकिन डर के कारण कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास ना बड़ा घर था, ना धन दौलत। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी। कई बार घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, लेकिन रामू के पास एक चीज थी जो राजा के पास नहीं थी, और वह थी इंसानियत। सुबह का समय था। गांव में मुर्गे की आवाज गूंज रही थी। रामू अपनी पुरानी खाट से उठता है। रामू की पत्नी गीता, सुनो जी, घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। अगर आज काम नहीं मिला तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? सुरेश मुस्कुराने की कोशिश करता है। भगवान पर भरोसा रखो गीता। मेहनत करने वालों को भगवान कभी भूखा नहीं सुलाता। इतने में उनका छोटा बेटा मोहित दौड़ता हुआ आता है। बाप, मुझे बहुत भूख लगी है। सुरेश अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरता है। बस बेटा, थोड़ा इंतजार करो, मैं खेत से कुछ लेकर आता हूं। गांव में इस साल बारिश बहुत कम हुई थी। खेत सूख चुके थे। लोग परेशान थे। कुछ गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो हम सब भूखे मर जाएंगे। राजा को हमारी कोई चिंता नहीं है, उसे सिर्फ टैक्स चाहिए। तभी सैनिक गांव में आते हैं। राजा का आदेश है, इस महीने का कर कल सुबह तक महल पहुंच जाना चाहिए। लेकिन साहब, इस बार फसल ही नहीं हुई। हमें कुछ नहीं सुनना। कर नहीं दिया तो जमीन छीन ली जाएगी। सैनिक वहां से चले जाते हैं। शाम का समय था। सुरेश लकड़ियां बेचकर थोड़ा आटा और दाल लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वह सड़क किनारे बैठी रो रही थी। माताजी, क्या हुआ? 2 दिन से कुछ नहीं खाया बेटा, बहुत भूख लगी है। सुरेश अपने थैले की तरफ देखता है। उसमें बच्चों के लिए लाया गया खाना था। कुछ पल सोचने के बाद वह पूरा थैला बूढ़ी औरत को दे देता है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। सुरेश खाली हाथ घर लौटता है। अरे, खाना कहाँ है? सुरेश धीरे से सारी बात बताता है। गीता पहले गुस्सा हो जाती है। हमारे बच्चे भूखे हैं और तुम दूसरों को खाना बांट आए? सुरेश शांत आवाज में बोलता है। गीता, अगर हमारे पास थोड़ा था और हमने वो भी किसी भूखे को नहीं दिया, तो फिर इंसान होने का क्या मतलब? गीता की आंखें नम हो जाती हैं। सुबह का समय था। महल में राजा दावत कर रहा था। बड़े बड़े थालों में खाना परोसा जा रहा था। तभी मंत्री वहां आता है। महाराज, गांवों में लोग भूखे हैं। लोग मर जाएंगे, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। भूखे हैं तो काम करें। मैं कोई भिखारियों का राजा नहीं हूं। लेकिन महाराज। बस, मुझे गरीबों की बातें सुनना पसंद नहीं। मंत्री चुप हो जाता है। तूफान वाली रात अगले दिन राजा शिकार खेलने जंगल जाता है। उसके साथ सैनिक भी नहीं होते। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तेज तूफान शुरू हो जाता है। राजा भागने लगते हैं। राजा बेकाबू हो जाता है और राजा जंगल के अंदर बहुत दूर पहुंच जाता है। कुछ देर बाद राजा गिर पड़ता है। उसके सिर में चोट लग जाती है। बचाओ, कोई है? लेकिन चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। सुरेश को घायल आदमी मिलता है। उसी समय सुरेश जंगल में लकड़ियां काटने आया था। उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कौन है वहां? वह आगे बढ़ता है और घायल राजा को देखता है।
लेकिन साधारण कपड़ों में होने के कारण वह राजा को पहचान नहीं पाता। अरे राम राम, आपकी हालत तो बहुत खराब है। सुरेश तुरंत राजा को सहारा देकर अपनी झोपड़ी में ले आता है। झोपड़ी में गीता चिंतित हो जाती है। ये कौन है? पता नहीं, लेकिन घायल है, इनकी मदद करनी होगी। गीता पुराने कपड़े फाड़कर पट्टी बनाती है। राजा पहली बार किसी गरीब के घर में था। उसने देखा कि घर में खाने को बहुत कम था, फिर भी सुरेश और उसकी पत्नी उसकी सेवा कर रहे थे। रात में राजा की आंख खुलती है। वह देखता है कि सुरेश का बेटा भूखा सो गया है। गीता धीरे से बोलती है, आज बच्चों ने कुछ नहीं खाया। कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। राजा ये सब सुन लेता है। उसकी आंखों में शर्म आ जाती है। सुबह सुरेश अपने हिस्से की रोटी राजा को देता है। तुम खुद भूखे हो, फिर भी मुझे खाना क्यों दे रहे हो? क्योंकि जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। राजा चुप हो जाता है। उसके मन में पहली बार सवाल उठता है, क्या मैं सच में अच्छा राजा हूँ? उसी समय सैनिक जंगल में राजा को खोजते हुए वहाँ पहुँचते हैं। महाराज, सुरेश और गीता चौंक जाते हैं। क्या ये राजा है? सुरेश घबरा जाता है। महाराज, हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। राजा कुछ देर तक चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, गलती तुमने नहीं की, मैंने की है। राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने हमेशा गरीबों को कमजोर समझा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे सिखाया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, दिल में होती है। सुरेश मुस्कुराता है। महाराज, इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। राजा महल लौटता है। अगले ही दिन पूरे राज्य में घोषणा होती है। महाराज का आदेश है, आज से कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। गरीब किसानों का कर माफ किया जाता है। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। राजा सुरेश और उसके परिवार को महल बुलाता है। महल में सब लोग हैरान थे। आज से सुरेश मेरा मित्र है। राजा सुरेश को नया घर, जमीन और अनाज देता है, लेकिन सुरेश विनम्रता से बोलता है, महाराज, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि इस राज्य में कोई भूखा ना रहे। राजा मुस्कुराता है। धीरे धीरे राज्य बदलने लगता है। गरीबों को भोजन मिलने लगता है, किसानों की मदद होने लगती है, लोग राजा की तारीफ करने लगते हैं। एक दिन मंत्री राजा से कहता है, महाराज, आपने खुद को बदलकर पूरे राज्य की किस्मत बदल दी। राजा आसमान की तरफ देखकर बोलता है, नहीं मंत्री जी, मुझे बदलने वाला एक गरीब किसान था। एक शाम राजा सुरेश के गांव जाता है। बच्चे खेल रहे थे, लोग खुश थे। राजा मुस्कुराते हुए कहता है, सुरेश, तुमने मुझे सिखाया कि राजा बनने के लिए ताज नहीं, बड़ा दिल चाहिए। सुरेश हाथ जोड़ता है। और आपने साबित किया कि गलती मानने वाला इंसान सबसे महान होता है। दोनों हंस पड़ते हैं। राजा महल लौट जाता है। दोस्तों, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं होती, उसके दिल से होती है। जिस इंसान के अंदर दया और इंसानियत है, वही सबसे बड़ा अमीर है।